Nemo, please just help me out. बैठ जा बैठ जा। कैसा लगा सब? अच्छा है ना? परफेक्ट आफ्टरनून टी। आप भी क्या अब्रॉड रहती हैं? No, born and brought up in Hoshiarpur. रियली? देन आपको ये सब कैसे पता जिनका इन्हें ABC भी नहीं आता? बात ऐसी है कि बड़ा इंटरेस्ट है इसे। अब इंटरेस्ट हो बंदे को और सीख भी ले तो फिर क्या बात है ना? मीरा को तो बोल बोल के थक गई है। थोड़ा सा सीख ले, थोड़ा सा। लेकिन बस अब शौक नहीं है जी, तो क्या कर सकते हैं। वेल डन बेटा। थैंक यू। Sumay, let's leave. Yeah. We have to. Thank you. Thank you for the high tea. It was amazing. Welcome. मैं इनको छोड़कर आया। हाँ जी, very nice meeting you जी। Thank you, Bidai. Thank you. Bye. नमस्ते भाभी। आज सुमेर को उसके फ्रेंड्स के सामने शर्मिंदा करने में मीरा ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो तो ऐन मौके पर सिल्की ने आके हमारी इज्जत बचा ली। पर शादी के बाद भी अगर मीरा ने ऐसी ही गलतियां की तो हर बार सिल्की तो नहीं आएगी ना उसकी हेल्प करने। नहीं जी, मैं मीरा की तरफ से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। देखिए, दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा जी। होनी भी नहीं चाहिए। सिर्फ हाई टी की ही तो डिमांड की थी, और अगर वो भी ढंग से सर्व करनी ना आए तो गुस्सा तो आएगा ही। पर जिस तरह से सिल्की ने सब कुछ इतनी अच्छी तरह से हैंडल कर लिया, सारी शिकायतें ही दूर हो गई। पर सच कहूं तो मन में एक डर सा बैठ गया है। जी, कैसा डर? डॉली जी, आज तो जो कुछ भी हुआ वो सुमेर के फ्रेंड्स के सामने हुआ। पर अगर मीरा ने ऐसी ही नालायकी हमारे रिश्तेदारों के सामने दिखाई तो शर्मिंदगी के मारे हम किस किस से मुंह छुपाते फिरेंगे। नहीं जी, ऐसी नौबत नहीं आएगी जी। मैं गारंटी लेती हूँ अपनी मीरा की, वो आपको दोबारा शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं देगी जी। हम दोनों परिवारों की बेहतरी तो इसी में है जी। क्योंकि रिश्ते जो है ना वो बहुत ही नाजुक होते हैं। उन्हें तोड़ने के लिए कोई बड़ी बड़ी लड़ाइयां नहीं, कई बार चाय का एक कप ही काफी होता है। खैर, अब शादी में कुछ ज्यादा दिन तो बचे नहीं। फिर भी अगर शादी से पहले मीरा को आप थोड़ा बहुत कुछ सिखा दें तो अच्छा होगा। क्योंकि शादी के बाद अगर मुझे उसे कुछ सिखाना पड़ा ना तो हम दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगी। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी। अच्छा जी, अब मैं चलती हूँ। भाभी, स्वीटी, मेरी मीरा के साथ कुछ भी ठीक क्यों नहीं होता? सुमेर की माँ भी इतने गुस्से में घर से चली गई। आखिर ये रिश्ता टूट जाना है, टॉनी बहन जी का दिल टूट जाना है। बीजी को भी ना
आज ही किट्टी पार्टी पे जाना पड़ा। इतना कुछ हो गया घर में। ना मेरी किट्टी पार्टी के बड़े रोने रोए जा रहे हैं तो एक दिन घर से बाहर क्या चली जाऊं, तुम दोनों से घर नहीं संभलता। बीजी, घर संभालने की बात नहीं है। आपको नहीं पता, जब आप घर में नहीं थे तो कितना स्यापा पै गया। हाय हाय, ना अब क्या कोड़ा पै गया? सुमेर के ना 2 दोस्त आए थे। अब आप ही बताओ हम क्या करें। इतना कुछ हो गया ना, मुझे एक फोन करके बुलाने में मौत आती थी तेरे को, है? मैं तुरंत नहीं आ जाती थी यहाँ पे। बीजी, हमने तो आनू कितना फोन किया और आपका फोन घर में ही बज के ऑफ हो गया। हाय हाय, ना मुझे भी आज ही फोन घर पे भूल के जाना था। पर तू चिंता ना कर, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। और ये जो लाली मेरी मीरा की बेड़ी में वट्टे डालती फिर रही है ना, इसको तो मैं देख लूंगी। सुमेर, वो सॉरी, वो मुझे प्लीज मीरा, अब सॉरी बोलने का क्या फायदा? तुमने मेरी जितनी इंसल्ट करवानी थी वो तो करवा दी। मुझे तो खुद पे गुस्सा आ रहा है कि मैंने अपने फ्रेंड्स को हाई टी के लिए इनवाइट ही क्यों किया। यार, अगर तुम्हें नहीं पता था हाई टी क्या होती है तो मुझसे पूछ लेती या वो सिल्की से पूछ लेती। हम किसी ढाबे में थोड़ी ना आए थे जो इतने बड़े बड़े कुल्हड़ों में चाय लेके आ गई तुम। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे दिमाग में इतना घटिया आइडिया आया कहां से। यार, अगर टी का लेवल हाई कर दो तो क्या वो हाई टी बन जाएगी? गॉड, इट वाज सो एम्बैरेसिंग। मुझे तो ये नहीं पता कि मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ओहो, हाय हाय सुमेर, कितना डांटोगे बेचारी को। हाँ, ओहो मीरा, ऐसे रोती नहीं है मेरा बच्चों, उदास नहीं होते। माना भाई से गलती हुई है, लेकिन अब इसका ये मतलब तो नहीं ना इतना डांटते ही जाओगे इसे। लेकिन खुद ही सोचो ना, जब इसे हाई टी के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो कैसे सर्व करती है हाई टी। हाँ मीरा, नहीं पता था ना तो सिल्की से पूछ लेती। ये सारी गड़बड़ तो नहीं होती, इतना तमाशा तो नहीं होता। Exactly my point. मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि इसे इतनी बेसिक चीज के बारे में नहीं पता। लेकिन अब क्या कर सकते हैं ना सुमेर, आपने जब मीरा को चुना है तो कुछ तो सोच के चुना होगा। पसंद किया है तो सोच समझ के किया होगा ना। ये तो सोचा ही होगा कि आपकी सोसाइटी में मैच करती है कि नहीं, आपकी लाइफस्टाइल से कोप अप कर पाएगी कि नहीं। अरे मेरे सिल्की की तो बात ही अलग है ना। शी इज वेल ग्रूम्ड। जिस घर में जाएगी ना परफेक्ट वाइफ बनेगी। लेकिन मीरा से ये सब एक्सपेक्ट करना टू मच होगा ना। पर अब क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, कुछ सालों में सब सीख जाएगी। नहीं तो मैं ना मेरी सिल्की को कहूंगी, सिखा देगी इसे। लाली, तू कब आई मेरा बच्चा? हाँ, मेरी लाडो रानी। मेरी लाडो, मेरी राजकुमारी, मेरे जिगर का टुकड़ा है। वो तुझे देखने को तो ना मेरी आंखें तरस जाती हैं, सच कह रही हूँ मैं। अच्छा, तू यहाँ आके ना इनसे खड़े होके बड़ी गप्पे लड़ा रही है। हाय, कभी माँ के साथ बैठ के भी दुख सुख बोल लिया कर। एक मिनट। मीरा, वो सुमेर पुत्र जी, आपको ना जाना पड़ेगा। आपकी ना मम्मी जी आपका इंतजार कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि सुमेर को जल्दी भेज दो। मैं चलता हूँ।
बस 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 जिंदा बस दे रहा, खुश रहो। जाके अपनी माँ को संभाल, मेरी लाली को संभालती हूँ। लाली मेरी बच्ची, इधर आ, तेरे से ना मैंने बड़ी जरूरी बात करनी थी। आज इतना प्यार क्यों आ रहा है आपको मुझ पे? पर मम्मी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो बस आप सबकी मदद करने की कोशिश कर रही थी और आप मेरे से। निम्मो, जी इसे क्या अंदर जाए। पर मम्मी, मैं कह रही हूँ कहा ना अंदर जा। ये सारा स्यापा ना उस विवान की वजह से पड़ा है। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मिल गई खुशी, सबके सामने मेरी बेइज्जती करा के। पैर के कलेजे की ठंड। मैंने जब बोला था सामने बड़े वाली किराने की दुकान पे रोक देना, मुझे हाई टी खरीदनी है, तभी तुम समझ गए थे ना कि मुझे हाई टी के बारे में कुछ नहीं पता। और इसीलिए चाय की दुकान पे रोक के तुमने बोला चाय का लेवल ऊंचा कर दो, हाई टी बन जाएगी। मुझे लगा कि तुम अपने आप को इतनी क्लासी चीज समझते हो तो सही कह रहे होगे, पर नहीं, कर दी मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। लिच्चड़, खड़ूस, सड़ियल चिच्चड़ लड़ाके तो तुम थे ही, पर आज पता चला सबसे बड़े झूठे और धोखेबाज भी तुम ही हो। नीचे इतना स्यापा हो गया हाई टी को लेके, इतना कलेश हुआ, पर तुम्हारे मुंह से एक बार नहीं फूटा कि वो हाई टी का घटिया आइडिया तुम्हारा था। पता है मेरी मम्मी और मुझे कितनी तकलीफ हुई, सबके सामने कितना सुनना पड़ा, पर नहीं, तुम्हें किसी और की तकलीफ से क्या फर्क पड़ता है ना। अब तुम्हारे मुंह से कुछ क्यों नहीं फूट रहा? शर्मिंदा हो या बोलने को कुछ नहीं रह गया? बोलो कुछ, बोलो बोलो। मैं कॉफी चुपचाप पीना पसंद करता हूँ। लो, अब अपनी हाई कॉफी पियो। What the hell is wrong with you? ये क्या किया? तुम्हारी कॉफी का लेवल ऊंचा कर दिया। पियो, हाई कॉफी पियो। वो तो मैं पीऊंगा। अपना गुस्सा कॉफी पे निकालने की जरूरत नहीं है। इधर मेरा दिमाग इतना गर्म हो रहा है और तुम्हें अपनी कॉफी की पड़ी है। पियोगी? पीने के बाद मेरा दिमाग ठंडा रहता है। Stay cool. Might help you as well. And you need it.
अरे रे अरे कुछ हो गया, कोई न पहचाना। अरे रे अरे बनता है तो बन जाए अफसाना। मैं ये बोल रही थी, चुप, बहुत बोल चुकी। अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। जब ये तुम सो कॉल्ड हाई टी का ड्रामा कर रही थी तो आया था मैं तुम्हारे पास। क्या कहता, उन सारे लोगों के सामने तुम्हारा तमाशा बन जाता है। और मेरे फील आउट ऑफ यू। और मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतना सीरियसली ले लोगे। और मुझे ये भी नहीं पता था कि सुमेर और उसके फ्रेंड्स हाई टी के लिए आ रहे हैं। अब मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अगर भी तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो I don't know. डोली, जो होना था सो हो गया। अब उसके बारे में सोच सोच के खुद को क्यों तकलीफ दे रहे हो? आज आपको बड़ी चिंता हो रही है मेरी तकलीफ की। तुम्हारी इस बात की चिंता तो मुझे हमेशा रहती है। हाँ, बस चिंता ही करते हो और कुछ नहीं किया। अगर कुछ और ही किया होता ना तो आज मुझे और मीरा को सुमेर की माँ से ये सब नहीं सुनना पड़ता। सुमेर अपने दोस्तों को लाया था मीरा से मिलवाने, लेकिन तारीफ किसकी हुई? सिल्की की। और मेरी बेचारी मीरा बेवकूफों की तरह खड़ी रही, चुपचाप अपनी बेइज्जती सहती रही। डोली, पर इसमें मीरा की क्या गलती? तुझे क्या पता कि हाई टी क्या होती है, कैसे दी जाती है, क्या कहती हूँ? निम्मो और मेहर इंग्लिश मीडियम स्कूल और कॉलेज में पढ़ती हैं। उनको भी तो नहीं पता ना कि हाई टी कहते किसे हैं। पर सिल्की को तो पता है कि हाई टी क्या होती है, कैसे सजा कर लाना है, हाँ, कैसे पिलानी है। सिल्की सोनी कुड़ी एकेडमी में पढ़ती है, ट्रेनिंग लेती है वहाँ सिखाते होंगे। पता चल गया होगा सिल्की को कि हाई टी होती क्या है, उसे कैसे पिलाते हैं। इसमें क्या हो गया? क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? अरे मीरा को कुछ भी मत बोलना, आज वो बहुत कुछ सुन चुकी है। नहीं मम्मी, ऐसे नहीं हो सकता। क्या हो सकता है क्या नहीं, ये मैं तुझसे पूछ नहीं रही हूँ, तुझे बता रही हूँ। क्योंकि तूने वो नहीं देखा जो मेरी नजरों ने सुमेर की नजर में देखा है। रब ना करे अगर सुमेर के दिल में ये बात आ गई ना कि तुझसे शादी करके वो गलती कर रहा है, तो बनी बनाई बात बिगड़ने में ना टाइम नहीं लगेगा। आप ना एमी कुछ भी बोल रहे हो। पुत्र, मैं ऐवे कुछ नहीं कह रही हूँ। पहले वो गाउन का तमाशा हुआ, फिर आज हाई टी का स्यापा, कल को कोई नई बात का और तमाशा हो गया तो हम क्या करेंगे? देख पुत्र, समझने की कोशिश कर। तू उनके कार की होने वाली इकलौती बहू है। तुझसे उम्मीद रखने का हक है उनका। देख पुत्र, जो सच है वो सच है, उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। उनके कार का माहौल और साडे कार के माहौल में बहुत फर्क है। पर मैनू ते डर है कि आज के बाद कहीं सुमेर का परिवार ये ना सोचे कि तू उस माहौल में फिट होने लायक नहीं है। आज तो सुमेर की माँ सुना के भी गई है और जता के भी कि आप लोग कुछ करो, नहीं तो। लेकिन मम्मी, आप ना बस फालतू में टेंशन ले रहे हो। पुत्र, देख पुत्र, तू कहती है ना
कि मैं जैसी हूं मुझे वैसे ही पसंद करो। पर उत्तर दुनिया ऐसी नहीं है। आजकल के लोग तो तोहफे के पहले उसकी पैकिंग देखते हैं। तेरी शादी में अभी भी कुछ दिन है और ये डरी हुई माँ तेरी शादी बचाने के लिए वो सब करेगी जो वो कर सकती है। इसलिए मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हमें तुझे अच्छा लगे या ना लगे, तुझे मेरे लिए करना ही पड़ेगा। तुझे कल ही सोनी कुड़ी एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी। शादी हो गई तुम्हारी? नहीं, तो यहाँ आए बिना होगी भी नहीं। कभी नहीं आऊंगी।